हाय अल्लाह, मेरे लिए तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। उफ उफ, ये प्रेगनेंसी के डेज कितना प्रॉब्लम दे रहा है। तुम अंदर जाओ और यारिन का मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह सेट करो, और ख्याल रखना कि मेकअप ज़्यादा डार्क ना हो, सॉफ्ट लुक रखना। मेरी बेटी वैसे ही बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके बाल थोड़े छोटे हैं, चाहो तो एक्सटेंशन यूज़ कर लेना। समझ गई ना? जी मैं समझ गई मिस खानदान। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और बात, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। जी जी मेरे पास सब है, आप परेशान ना हो। अच्छी बात है, चलो अंदर चलो। आ जाओ आ जाओ। यारिन, या ओह मेरे खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? अब मैं इस हालत में उसे कहाँ ढूंढूंगी? क्या जवाब दूंगी इसके बाप को? वो तो इसे जान से ही मार देगा। एक मिनट, चलो जल्दी से अपना बैग खोलो, जल्दी करो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जो कहा है वो जल्दी से करो। हटो तुम आगे से, हटो। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, या अल्लाह, इस लड़की ने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। हाँ, ये लो, इसे तुम ऑन ही रखना, ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना? और तुम कमरे का दरवाजा लॉक ही रखना, कोई भी आए नहीं खोलना, समझ गई? तुम खोलना नहीं है दरवाजा। और तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत अच्छा पे करूंगी। जी जी ठीक है। तुम यहाँ सब संभालो, मैं यारिन को देखकर आती हूँ। ढूंढती हूँ उसको जाके, कहाँ चली गई है ये लड़की। यारिन, यारिन। अल्लाह अल्लाह। हेलो। खुश आमदीद। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं यहाँ हारून से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? उनसे कहे कि यारिन आई है। आप वेटिंग एरिया में वेट करें, मैं आपको कुछ देर बाद इन्फॉर्म करती हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा रुकिए। तो तुम मेरी बातों पे कोई ध्यान हरगिज नहीं दोगे? हाँ मीरान, तुम अपने ही तौर पे तहकीकात कर रहे हो, तो तुमने रेयान की बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। करते रहो तहकीकात, मैं भी राह निकाल लूंगी छुपने की। तुम ठीक हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर ये सब बहुत मुश्किल है। तुम समझ नहीं रही, सब कुछ खुल गया साफ। लेकिन अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम? अब मैं माजी में जाकर हर चीज को शुरू से देखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा। हम यहां तक नोट का सहारा लेकर पहुंचे। जो कोई भी हमें नोट्स भेज रहा है वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन दादी जान हमला करने गई तुम उस दिन किडनैप हो चुकी थी, तो पहला नोट आया सामने और हमें पता चल गया कि दादी जान क्या प्लान कर रही हैं आखिर। और उसके बाद हम गांव तक पहुंच गए। ठीक है, वहां गए लेकिन खाली हाथ लौटे। लेकिन उसके बाद हमें एक और नोट मिला जिसने नानी के गांव पहुंचाया, और अब नानी हमारे साथ है। तो हमें एक और नोट का इंतजार करना होगा। नहीं, लेकिन तब तक हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम उस शख्स तक नहीं पहुंच जाते जो नोट्स भेजता है। क्योंकि वो जो कोई भी है, लेकिन वाहिद शख्स वही है जिसके पास सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं और जो हमें सच तक ले जाएगा। वो मिरान भाई, शुक्रान खानम। क्या हुआ? नहीं है, कहीं चली गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, शायद दादी की बातों का बुरा मान गई हैं। क्या मतलब कहीं चली गई? देखा क्यों नहीं किसी ने? नानी जान बाहर गई थी क्या? वो जा चुकी है। तुम लोगों ने बाहर जाने कैसे दिया उन्हें? परेशान नहीं हो मीरान, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। दुआ करो उन्हें कुछ ना हुआ हो। तुम वहां देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। एलिफ, तुम घर पे रहो, वापस आए तो मुझे फौरन बताना। नानी जान, नानी जान, नानी जान, कहाँ हैं आप? नानी जान, कहाँ गई आप?
क्या हाल है बेटी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ खाला। क्या तुम मुझे बता सकती हो बस कहाँ से मिलेगी? कुछ कदम आगे ही बस स्टॉप मिल जाएगा खाला। शुक्रिया, जीती रहो मेरी बच्ची। जज़ाकल्लाह। नानी जान रुक जाए प्लीज। ठीक है बेटी, मैं वापस आई क्या वो? नहीं सर, वो अभी तक नहीं आई। नानी जान कहाँ चली गई हैं आप? किस गली में गुम हो गई हैं? रेयान, नानी ठीक है ना? कौन सी गली में, जल्दी बताओ। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं वहीं पे। नानी जान क्यों चली गई थी? अजीज़े खानम से इतनी आसानी से हार मान ली? बेटी, मुझे अजीजा की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, मगर जब तक मीरान मुझसे दूर रहेगा तो आपको यहाँ रहना चाहिए ताकि उसके करीब रह सकें, उसके तमाम शक व शुबात को दूर कर सकें। मैं यकीन करती हूँ आप पे, अपने दिल से यकीन करती हूँ, और मीरान भी यकीन करेगा एक दिन। लेकिन अगर आप यूं चली जाएंगी उसे अकेला छोड़कर तो कैसे होगा ये? उसकी दादी वही झूठ उसके दिमाग में दोबारा भरती चली जाएंगी, और आप ऐसा नहीं चाहती हैं। मैं सही कह रही हूं ना? नानी जान, आप तो मुझे बहुत ज्यादा याद करती थी ना, और आपने मुझसे कहा था कि तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं नहीं कहूंगा आपको। मैं तुमसे दूर नहीं जा रही थी बेटा, मैं अजीजा से दूर जा रही थी। मुझे जाने दो बेटा, मैं अपने ही गांव में तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखें, 27 साल सिर्फ उनकी बातों को सुना मैंने, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया, और ऐसी बातें जो आपकी बातों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। और अब आप एकदम से मुझे इतना सब कुछ बता रही हैं, और दूसरी तरफ दादी जान है। प्लीज मुझसे जल्दी सब कुछ मानने की उम्मीद मत रखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे भरोसा करने दीजिए, मुझे सोचने दीजिए सब कुछ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपसे दूर भी नहीं रहना चाहता नानी जान। प्लीज मेरे साथ आइए नानी जान। और तुम्हारी दादी का क्या होगा बेटा? अजीजा ने सबके सामने कहा है कि उन्हें मेरा वहां रहना पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। अजीजा से नहीं डरती हूँ मैं, इस बात से डरती हूँ कि कहीं तुम्हें परेशान न करे।